देखो इधर जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो हाईलैंड के वैज्ञानिक जो था हाइगेंस, उसी अपने ही नाम पर इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? हाइगेंस तरंग का सिद्धांत। कब प्रतिपादित किया गया? तो 1678 ईस्वी में। ध्यान रहा फिर से, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत या प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? हाइगेंस था। कहाँ कराने वाला था? हाईलैंड कराने वाला था। और कितने सन में किया? 1678 ईस्वी में। ठीक। यह हाइगेंस कहा, इसके अनुसार यह कहा कि प्रकाश की जो तरंग किस रूप में चलती है? तरंगों के रूप में चलते के रूप में चलती है। किसने कहा था? हाइगेंस ने कहा। फिर क्या है, कहाँ से निकलती है? यह निकलती है प्रकाश स्रोत से। किससे? प्रकाश स्रोत से निकलकर और सभी दिशाओं में क्या होती है? चलती है। किस चाल से चलती है? तो प्रकाश की चाल से चलती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम कौन सा लिया था? सौरव्यापी माध्यम। कौन? हाइगेंस। ईथर। ईथर की कल्पना की। जो ईथर कल्पना की, तो उस कल्पना के माध्यम का था कि वह कैसा था? भारी था। फिर ईथर का जो घनत्व था बहुत कम था और उसका प्रत्यास्थता क्या था? बहुत अधिक। प्रत्यास्थता का मतलब यह होगा कि किसी चीज को क्या खींच कर छोड़ दिया जाए, चाहे दबा कर फिर छोड़ दिया जाए, माने कोई वाह लगाकर, तो वह अपने पूर्व अवस्था में फिर चला आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। ठीक। यह क्या है? विभिन्न रंगों के लिए जानते हैं तरंग क्या होता है? भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यह रहा क्या चीज? कल्पना किया। कौन क्या था? हाइगेंस। ठीक, इतनी बात। अब बात रही तरंगाग्र। इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है यह, जी ना, एक नंबर में बहुविकल्पी में यह पूछ देता है। क्या चीज पूछता है? तरंगाग्र। ठीक। तो तरंगाग्र कहते क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको हमको समझना है। देखो, तरंगाग्र किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को क्या था? कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को, इसको काल्पनिक जो सतह होती है उसी को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। फिर एक बार, इसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को, चाहे प्रकाश के कण है ना, कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को ही तरंगाग्र कहते हैं। नोट क्या है कि किसी तरंगाग्र के लंबवत जो है, तरंगाग्र 3 तरह से है। लंबवत में समझ रहे हो? लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को व्यक्तिगत में प्रदर्शित की। जब लंबवत होगा वही उसी भी क्या है? तरंग संचरण की दिशा होगी और उसी को हम कहते हैं प्रकाश किरण। ठीक। तरंगाग्र के प्रकार क्या है? तरंगाग्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। मतलब यह हुआ कि इसकी एक जो प्राप्त होगा अगर स्रोत के आधार पर तरंगाग्र, वह होगा क्या है? गोलीय तरंगाग्र। मैंने जिसकी आकृति क्या है? गोल हो, गोलीय तरंगाग्र। जो समतल हो, समतल तरंगाग्र। और जो कैसा है? बेलनाकार तरंगाग्र, वो क्या है? बेलन के आकार का होगा, वो क्या? समतल प्राप्त होगा, उसको हम कहेंगे क्या? बेलनाकार तरंगाग्र है। तो एक एक करके कल फिगर के सहित इसको क्या है? इसे हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल चीज है, एकदम आराम से तुम लोग समझ में आता होगा। ठीक ना? फिजिकल है।